भारत के 7 सबसे खतरनाक हॉन्टेड प्लेस जहां रात में जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। नंबर 7, ग्रैंड पारादी टावर्स, मुंबई। मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक में बना ये टावर बाहर से जितना आलीशान दिखता है, अंदर से उतना ही डरावना है। बताया जाता है कि यहाँ रहने वाले कई लोग रहस्यमयी तरीके से अपनी जान दे चुके हैं, और वो भी एक ही फ्लैट से कूदकर। इतने सारे हादसों के बाद ये टावर हॉन्टेड रेजिडेंशियल का टैग पा चुका है। कई लोगों का कहना है कि उन्हें यहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, जैसे अजीब सी आवाजें, अचानक रोशनी का बुझ जाना और सीढ़ियों में छाया का दिखना। रात होते ही यहाँ का माहौल डर में बदल जाता है। नंबर 6, इगोरचेम बांध, गोवा। शांत समुद्री हवा और चर्चों वाले गोवा में भी एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलते ही डर उतर आता है। राया गांव के पास बना इगोरचेम बांध दिन में जितना शांत है, रात में उतना ही रहस्यमयी। लोकल लोग कहते हैं कि यहाँ आत्माओं की मौजूदगी है जो देर शाम अजीब आवाजों के साथ महसूस होती है। किसी के चलने की आहट, अचानक पीछे कोई साया, और कभी कभी महसूस होती है किसी के सांस लेने की आवाज। पुलिस और गांव वालों ने यहाँ रात में जाने से साफ मना किया हुआ है। नंबर 5, डाउन हिल, वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग के करीब बसा करसियांग का ये हरा भरा इलाका दिन में बेहद खूबसूरत लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ की हवाओं में चीखें घुल जाती हैं। विक्टोरिया बॉयज स्कूल के आसपास का जंगल सबसे ज्यादा डरावना माना जाता है। लोगों ने यहाँ बिना सिर वाले बच्चों की परछाइयों को चलते देखा है। कभी कदमों की आवाज, कभी पेड़ों के पीछे से झांकती आंखें, ये सब यहाँ आम बात है। नंबर 4, डुमस बीच, गुजरात। अगर आप सोचते हैं कि समुद्र के किनारे सिर्फ शांति मिलती है, तो डुमस बीच की सच्चाई जानकर रूह कांप जाएगी। सूरत के इस काले रेत वाले बीच को पहले श्मशान घाट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लोगों का मानना है कि यहाँ जलाई गई आत्माएं अब भी उसी रेत में भटक रही हैं। रात में यहाँ से हंसी की आवाजें आती हैं, और कई बार लोगों ने किसी को पुकारते हुए सुना है, जबकि वहाँ कोई नहीं होता। कई टूरिस्ट तो अचानक गायब भी हो चुके हैं, इसलिए यहाँ रात में जाना सरकार ने भी मना किया है। नंबर 3, शनिवारवाड़ा, पुणे। इतिहास की किताबों में दर्ज पेशवा नारायण राव की दर्दनाक हत्या की कहानी आज भी इस किले की दीवारों से टकरा रही है। कहते हैं कि जब नारायण राव की हत्या हुई तब उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। वो मरते समय चिल्ला रहे थे, काका मल्ला वाचवा, यानी काका मुझे बचाओ। अब यही शब्द शनिवारवाड़ा की रातों में गूंजते हैं। पूर्णिमा की रात को यहाँ कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता। कई लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं महसूस की हैं, जैसे दीवारों से आती सरसराहट, अचानक खुलते दरवाजे और बच्चों की चीखें। नंबर 2, कुलधरा गांव, राजस्थान। करीब 200 साल पहले एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया था। कहते हैं पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव छोड़ने से पहले इसे श्राप दे दिया था कि कोई भी यहाँ बस नहीं पाएगा, और सच भी यही है। आज तक कोई यहाँ टिक नहीं पाया। यहाँ के टूटे फूटे मकान, वीरान गलियां और खामोश हवाएं रात में डर की कहानियां सुनाती हैं। कुछ टूरिस्ट तो कहते हैं कि उन्हें वहाँ बच्चों के खेलने की आवाजें सुनाई दी। किसी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। नंबर 1, भानगढ़ किला, राजस्थान। ये भारत का सबसे मशहूर और खतरनाक हॉन्टेड किला है, जहाँ शाम होते ही एंट्री पूरी तरह बैन है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साफ कह रखा है कि सूरज ढलते ही कोई अंदर ना जाए। किंवदंती है कि एक तांत्रिक ने रानी रत्नावती को पाने की कोशिश में किले को श्राप दे दिया था, जिससे पूरा राज्य तबाह हो गया। आज भी लोग कहते हैं कि उन्होंने वहां किसी के रोने, झूमने और चीजें फेंकने की आवाजें सुनी हैं। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन जो भी अंदर गया वो कभी पहले जैसा नहीं रहा।